वेलकम बैक। और क्लास अब कुछ सियासी मामलात की बात करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम नवाज शरीफ। नवाज शरीफ की जो पब्लिक अपीयरेंसेस वन आफ्टर अनदर एक तसलसल बनता जा रहा है। ननकाना साहब में आज जलसा, एक तो जलसा बड़ा जलसा था। आई मीन कोई अगर ना भी कोई इस तरह की बात करें, जिस तरह का एक तासुर दिया जा रहा था कि बहुत मुश्किल होगा PMLN के लिए नवाज शरीफ के लोगों को मोबिलाइज करना इन द गिवन सर्कमस्टांसेस, ये तासुर कुछ थोड़ा सा डामाडोल सा नजर आ रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि लोग नज़र आ रहे हैं। बिलावल के जलसे में भी हमें नज़र आए, लाहौर से उन्होंने बड़ा अच्छा एक क्राउड इकट्ठा कर लिया। नवाज शरीफ साहब के जलसे वाकई वो नज़र आते हैं, बड़े जलसे हो रहे हैं और लोग बाहर निकले हैं, अपना नैरेटिव जो है वो बयान कर रहे हैं। लेकिन साथ में वो तनकीद भी तो आ रही है कि आपने ये उस वक्त उनके लिए मैदान खुला छोड़ा है कि मेन अपोनेंट है उनके इमरान खान साहब हैं या PTA जो है, उनके हाथ पाँव बांध के उनको पत्थर के साथ बांध के आपने दरिया में फेंका हुआ है कि तैर के दिखाओ। तो लिहाजा मैदान में मुकाबला ही नहीं है इस वक्त। तो मियाँ साहब इस वक्त वो क्या कहते हैं उसके उनकी तो जंगल के शेर की तरह जो सिंबल भी है वो अकेले फिर रहे हैं वहाँ पे, उसमें पूरे जंगल में फिर रहे हैं क्योंकि अगेन सपोर्ट मिल रही है आपको वहाँ से। तो इसका जवाब मेरा ख्याल है उन्होंने भी दिया है। मरियम साहबा ने भी, मैं उनकी तकरीर में उनकी सुन रहा था, वो कहते हैं हमारे साथ भी तो ये कुछ किया था खान साहब के लिए। जो पॉपुलैरिटी की बात हुई थी तो खान साहब के लिए भी मैदान खुला था उस वक्त। तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब जेल में थे, मरियम साहबा भी जेल में थी, हमारे भी हाथ पाँव मतलब बांध के उन्होंने हमें भी उसी तरह पत्थर के साथ पानी में फेंका हुआ था। तो आपकी मकबूलियत जो थी तो वो भी तो इसी तरह की थी कि आपके सामने ये उसमें मैदान में कोई नहीं था। आज सेम उसी तरह की टांट जो है नवाज शरीफ साहब पे भी हो रही है कि जनाब के आपको ये मैदान खुला दिया है कि सारे मुखालफिन जो हैं, अच्छा बिलावल भुट्टो साहब कुछ भी कर लें तो पंजाब में वो स्ट्रेंथ तो नहीं है। ये अगरचे और चीज़ है कि अगर बिलावल भुट्टो जो है वो उसमें अपसेट कर सकते हैं कोई बड़ा, तो सबसे बड़ा जो अपसेट होगा ना इलेक्शन का, अगर मैं उसे पूछूं वो बिलावल का लाहौर से जीतना होगा। अगर वो जीत गए, और मेरी एक और भी रीडिंग है कि अगर बिलावल जीतते हैं लाहौर से इन केस, तो वो सीट लाहौर वाली मेंटेन करेंगे, वो वहां से सिंध वाली नहीं रखेंगे। एक तो ये है कि हमारी पंजाब में प्रेजेंस हो जाएगी कि नो हम अगेन उस पंजाब में दोबारा वापस आ गए। जुल्फकार अली भुट्टो या बेनजीर भुट्टो साहबा के बाद जनाब बिलावल जो है वो पंजाब से या लाहौर से तो वो आया है, सामने आया है। सो और दूसरा ये है कि अगर बिलावल ने सीट छोड़ भी थी जीत के इन केस, तो फिर ये दोबारा नहीं जीत सकेंगे यहाँ से सीट। सो इसके कई सिग्निफिकेंट वो हैं कि इन द हार्ट ऑफ लाहौर जो वहाँ पे उनके शरीफों का ये गढ़ समझा जाता है, या इस वक्त इमरान खान साहब की पार्टी का बड़ा जोर है, वहाँ से पीपल्स पार्टी अगर सीट निकालते, सो मेरी तवज्जो जो ज्यादा है ना, जो मैं इंटरेस्टेड हूँ एज ए पोलिटिकल स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स के, वो बिलावल वाली सीट पे ज्यादा है कि ये क्या करते हैं। और ये बड़ा वाज़ेह नजर भी आ रहा है क्लास साहब कि सिंध की तरफ इतनी तवज्जो नहीं है इस वक्त बिलावल की, जितना वो फोकस कर रहे हैं पंजाब में। और वो मेरे ख्याल से यही चीज़ फोर्सी कर रहे हैं जो आप बता रहे हैं, क्योंकि पंजाब में एक तरह से बिल्कुल डीएक्टिवेट हो गई थी पीपल्स पार्टी या पीपल्स पार्टी का कारकुन। तो उनको मोबिलाइज करने की जो इनकी स्ट्रैटेजी है वो नजर आ रही है वाज़ेह तौर पे। सिंध वाला आपका अच्छा सवाल है। सिंध में एक और मसला है, विच मतलब है कोई अच्छी चीज नहीं है, साइन अच्छा नहीं है। अच्छा, कि 15 साल से पीपल्स पार्टी वहीं पे है, कोई अपोजिशन बची नहीं गई। उन्होंने वो कहते हैं ना, अगर यू कांट बीट देम जॉइन देम, किसी मुखालिफ है ना, पहले आप लड़ते रहे उसके साथ 10-20 साल जितने साल हैं, आपको किसी स्टेज पे फील हो ना कि यार इस बंदे को हम नहीं गिरा सकते, तो उसके साथ मिल जाए, फिर जो कुछ वो कर रहे हैं फिर उसके साथ मिलकर करें। सो यू कांट बीट देम जॉइन देम। सिंध में ये हुआ है जो जमहूरियत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है मेरा ख्याल है, कि अब सारे लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। मार्च है 2-4, मैं इंटीरियर सिंध की बात कर रहा हूँ, 2-4 मेन नाम, मतलब जुल्फकार मिर्जा साहब की फैमिली के अलावा कोई 1-2 और होंगे, तो कोई भी नहीं बच गया। मेरा ख्याल कोई मुझे बता रहा था गौस बख्श मार साहब जो है, शायद उन्होंने भी, ही वाज द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स के जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ते थे, कि वहां पे आपकी 15 साल हुकूमत रही है। अब कौन 15 साल तक किसी भी वह सिटिंग हुकूमत की अपोजिशन करके वो सर्वाइव करे। GDA भी गई, उसके बाद MQM भी गई, उसके बाद नेशनलिस्ट पार्टीज थी वो भी गई, मुस्लिम लीग फंक्शन वगैरह थे वो भी थे। सो जरदारी साहब एंड कंपनी इमर्ज्ड ऑल पावरफुल। उनको सिंध में किसी से थ्रेट ही नहीं है। बिलावल साहब अब ये पंजाब में डेरे ला के बैठे, जो आप वाली बात है, उन्हें तो सिंध में होना चाहिए था। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के वहां पे रूट्स नहीं है, वो सारा पंजाब में है। एक तरह का चैलेंज भी तो है ना नवाज शरीफ साहब के लिए, बिलावल आपके घर आया हुआ है लाहौर में, वो जलसे कर रहे और आपकी रोज आपको आते जाते चाकू छुरियां मार रहा है, तो जबानी तौर पर। तो आप वहां पे क्यों नहीं जा रहे सिंध में, जब उसमें जलसा करके दिखाए, वो भी नहीं है प्रेजेंस। ऐसे इमरान खान साहब जो है, उनकी पार्टी भी कोई सिंध में कोई बहुत बड़ा अपना कैंप ग्रुप नहीं बना सकी। वो उनके शामुद कुरैशी साहब के जो मुरीद हैं वही बच बचा के 1-2 सीटों सब लड़ लेते हैं। सो वो बड़े कॉन्फिडेंट है कि सिंध तो हमारा है। रीजन अच्छा। क्या हुई कि 15 साल की हुकूमत, आपके पास पैसा, आपके पास पावर्स, डिप्टी कमिश्नर आपके, DPOs आपके, पूरी की पूरी मशीनरी आपकी, आप जिसको चाहे जेल में करा दें, जिसको चाहे गिरा दें, जिसको चाहे खड़ा करा दें। सो अल्टीमेटली क्योंकि पॉलिटिक्स जो आज आर्मी चीफ साहब ने बात की है कि पावर के लिए होती है, तो पावर के लिए होती है, तो फिर पावर उन्होंने इस्तेमाल किया सिंध में, इसलिए उन्हें कोई खतरा, सारे के सारे जीतेंगे वो वहां से। अच्छा, और ये जिस सीट पे बिलावल जिसके लिए कैंपेन कर रहे हैं लाहौर में, अता तारड़ हैं,
उनके मुकाबले में? हाउ स्ट्रॉन्ग इज ही एज अ कैंडिडेट फ्रॉम PMLN फॉर बिलावल? अब बिलावल को जो सपोर्ट वहां से मिल रही है, जो जिससे मुकाबला थोड़ा सा वो दिलचस्प हुआ है, जो मैं बात कर रहा हूँ ना, माहौल बन गया, थोड़ा सा माहौल बन गया है, वो उनको तहरुल कादरी साहब के कैंप से सपोर्ट मिली है, वहां पे वो ज्यादा है। अच्छा, गवर्नर सरवर साहब जो है साबिक, वो भी उनको मिले हैं। हाँ। उनका भी मतलब अगेन जो वहाँ पे भी पहले भी बात हुई थी कि वहाँ पे अराइयों का और उस कश्मीरियों के बहुत बड़े कैंप्स हैं, अगरचे इनके हल में बताया जाता है भट्टी हैं, राजपूत हैं, कुछ जट वगैरह उस साइड पर ज्यादा आते हैं, या तहरुल कादरी साहब हैं, उस तरह के नहीं, लेकिन एक मैसेज तो जाता है ना, लाउड एक जाता है वहां पर। एक मैं करेक्शन करता जाऊँ, हमारे कोई मेहरबान है देखने वाले मलिक साहब, लास्ट हमने प्रोग्राम में उनका कहा था एतजाज साहब का कि शायद 2008 के उसमें इलेक्शन लड़े थे, विच आई वाज रॉन्ग, मैं शायद उनकी बेगम साहबा को, ये उनकी बेगम साहबा बुशरा हैं, वो इलेक्शन लड़ी थी। एतजाज साहब जो है ना 2012 के सेनेटर बने थे, तो वो मैं मिक्स कर गया था उसमें, वो उसमें उन्होंने मेरी करेक्शन किया, थैंक यू वेरी मच, कि 2008 में ये इलेक्शन नहीं लड़े थे। आपने उस वक्त भी कहा था 2008 या 2013 आई थिंक, हाँ, इसी तरह की बहरहाल वो मेरा वो जो बात थी, वो फैक्ट जो था ना 2008 वाला, वो ठीक नहीं था। ये इलेक्शन नहीं लड़े थे क्योंकि उसमें जजेस मूवमेंट को लीड किया था ना इन्होंने, तो ये एक्सक्यूज दिया था। सर हैविंग सेड ऑल दिस, जोर तो बड़ा लग रहा है, एतजाज साहब भी जलसे में पहुंच गए, आपने देखा, जोर बड़ा लग रहा है। और इससे रिलेटेड एक सवाल भी है क्लास साहब, ब्रेक के बाद मैं आपसे पूछूंगी, कुछ बानी PTI के हवाले से भी डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लासेस साहब, कुछ बात करेंगे बानी PTI के हवाले से। उनकी फिर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई और 9 मई के वाक़े के बारे में उन्होंने कुछ बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि एक तो उन्होंने कहा हमें तहकीकात जो वफाकी हुकूमत करी है उस पर कोई वो ट्रस्ट नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो CCTV फुटेज है इसकी मदद से लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए, पकड़ा जाए। व्हाट इज ही ट्राइंग टू से? वो कहते हैं टू लिटिल टू लेट। जो वो टाइम था, खान साहब मेरा ख्याल है वो बस अपनी या ट्रेन के ना मिस कर चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें वो उन्होंने की हैं, बाद में की हैं, जो उस वक्त मौके पे करनी चाहिए थी। बाज़ पॉलिटिक्स में टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पॉलिटिक्स छोड़ें, इंसानी ज़िंदगी में हर वक्त हम अपने फैसले कर रहे होते हैं, लेट फैसले जो हैं वो आपको कोई हेल्प नहीं करते। जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को कह रहे थे, उमर अदा बंदयाल साहब आपके मतलब वेल विशर थे, उन्होंने कहा जनाब कि आप जाएँ और इसकी मजम्मत करें, तो आपको मान लेनी चाहिए थी उस वक्त बात। उन्होंने कहा जी मैं क्यों करूँ, मैं तो जेल में था, मुझे तो पता ही नहीं है, नंबर 1। फिर उन्होंने कहा, उनके वीडियोस बयान आते हैं कि जनाब के लोगों ने रिएक्शन देना था, मुझे गिरफ्तार करेंगे तो फिर तो लोग तो रिएक्शन देंगे। सो खान साहब उस वक्त ओनरशिप देकर बैठे थे, उनके बहुत सारे वेल विशर और हमारे जैसे कोई नापसंदीदा हैं जो PTI के नज़दीक। मतलब आपको ये याद होगा कितनी दफ़ा हमने यहाँ बैठ के बातें की हैं कि ये आपके, अच्छा मैंने नहीं किया, और भी बहुत सारे अगर सेनर एलिमेंट ये बात कह रहे थे कि 9 मई जो है जो उस तरह की चीज़ें हुई, अगर आपके खिलाफ साजिश भी है बकौल आपके, आप उनकी साजिश को नाकाम बनाएं, ट्रैप में ना आए, आप ट्रैप में ना आए। आपने उनका जो बयान था, नरेटिव था आपके मुखालफिन का, आपने उसी को एंडोर्स किया ये बताने के लिए कि जनाब कि हम किसी से नहीं डरते। इवन बिफोर दैट क्लास साहब, और जो मिसालें आप दे रहे थे, आपने कहा था कि जो हुआ है बानी MQM के साथ, वही चीज़ें जो हैं वो होंगी और ही इज बीइंग पुश्ड टू द वॉल और उनको अवॉइड करना चाहिए इस किस्म की कॉन्फ्लिक्ट। उनका मतलब है वो चीज़ें सामने थी। अब ये तो अक्लमंद आदमी पे होता है कि ऑलरेडी 2-4 चीज़ें हो चुकी हैं इस तरह की। आप ज़रूरी है आपने जाकर उधर टक्कर मारनी है जहाँ पे आपको पता है कि जनाब कि हमारे नुकसान हो सकता है। अच्छा, मैं बार बार एक बात कहता होता हूँ, जो मेरे दोस्त बहुत सारे उसमें नाराज भी हो जाते हैं PTI के, ओ भाई मैं क्या गुरीले वार के लिए तैयार हुए थे? जो लोग अपने बच्चे भेजते हैं, ये पॉलिटिक्स में भेजें, वो सड़क पे भेजें, वो आपके जलसों में भेजें, डेमोन्स्ट्रेशन ये पीसफुल करने के लिए, तो वो हर बच्चे को मतलब माँ बाप की कोशिश है मेरा बच्चा शाम को घर वापस है। ये आपके कंधों पे जिम्मेदारी है कि जो लोग आपको लाइक करते हैं, आपके लिए अपने बच्चे भेज, बच्चे से ज्यादा प्यारी चीज तो कोई चीज नहीं है। आपने एज ए पेरेंट के तौर पर आपने उनको घर सेफली वापस करने, जो बात आपको याद है उन्होंने की थी एक दफा, ये हो गया हमारे दोस्त जो है हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने हमारे शो में कहा था, उन्होंने कहा खान साहब के ये बड़े उनके सख्त अल्फाज थे, लेकिन क्योंकि वो कह सकते थे अपना उनका बेटा जो हसानुल्लाह नियाजी साहब है वो इस वक्त ही सफरिंग, सो एज ए फादर उन्होंने कहा था कि खान साहब के अपने बच्चे तो तकलीफ में नहीं है, ठीक है, एज ए फादर के तौर पर तो खान साहब को कोई तकलीफ नहीं हो रही ना, वो ठीक है बंदा खुद अपनी सफरिंग ले लेता है, बच्चों की सफरिंग कोई बर्दाश्त नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि उनके बच्चे सेफ है, मेरा बेटा जेल में, सो आई कैन अगर फील द पेन कि पूरी रात आप कैसे सोचते हैं। सो अब जाके खान साहब जो हैं अब वो कह रहे हैं कि हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। अच्छा, दूसरा फिर भी अभी उनको किसी ने समझा दिया है, जो उन्होंने बात की है ट्रंप वाली कि जनाब CCTV कैमरा ना गायब हो गया, वो सामने ले आए तो पता चलेगा किसी दिन वो भी ले आएंगे CCTV अगर TV कैमरा जो है। सो इस वक्त खान साहब को अभी भी मैं ये समझता हूँ कि वो लेट वाली बात है। आज आपने सुन लिया उनको, अभी रिसेंटली आर्टिकल भी आया क्लास साहब बिल्कुल क्लोजिंग का, उसमें भी उन्होंने 9 मई के हवाले से ही डिड नॉट कंडेम
और एक तरह से उन्होंने अगेन इसको वो किया एंड देन नाउ ही इज कंडेमिंग इट और वो भी डिफरेंटली। बहरहाल इस प्रोग्राम का वक्त खत्म, जी जी टाइम नहीं है, मैंने प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, देखने के लिए शुक्रिया।